Hello, my dear students. Today we shall study the subject of language proficiency in English. और आज का जो टॉपिक है वो पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स जो इसको हिंदी में हम विराम चिन्ह कहते हैं, तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके पहले भी हमने आपको पिछली वीडियो में आज ही बताया था आपको राइटिंग के बारे में। तो देखिए, जब भी हम कोई राइटिंग करेंगे, राइटिंग में चाहे सेंटेंसेस की राइटिंग हो, चाहे पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे वर्ड्स हो, तो सब जगह पंचुएशन मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो पंचुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका अगर सही यूज होगा तो आपका जो राइटिंग का है या जो रिटन मैटर है उसका मीनिंग है सही निकलेगा, अर्थपूर्ण होगा। और गलत यूज होगा यदि पंचुएशन का, तो उस सेंटेंस का या पैराग्राफ का जो स्पीच है उसका है जो मीनिंग है वो सही पंचुएशन अगर होगा तो सही निकलेगा, नहीं तो पंचुएशन अगर गलत होगी तो उसका मीनिंग और आंसर भी गलत होगा। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, फॉर गुड हैंड राइटिंग एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ सेंटेंस सम मार्क्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, इसमें तो हैंड राइटिंग जो आपकी है उसके लिए इंक्रीज द ब्यूटी, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए है कुछ सेंटेंस जो है मार्क्स आपको जो है दिए गए हैं। तो दीज मार्क्स आर कॉल्ड, यही मार्क्स आपके जो है, यही चिन्ह जो है वो पंचुएशन कहलाते हैं। वाई यूजिंग पंचुएशन मार्क्स अवर मीनिंग इज क्लियर, यानी जो जिस पंचुएशन का, जिन पंचुएशन का हम यूज करेंगे, जिन पंचुएशन मार्क का, जिन विराम चिन्हों का हम अपने सेंटेंसेस में, अपने मीनिंग में जो है यूज करेंगे, तो उसका जो है मीनिंग अर्थपूर्ण निकलेगा। यदि अर्थपूर्ण सही अगर पंचुएशन होगी तो मीनिंग कैसा निकलेगा? सही, अर्थपूर्ण होगा, मीनिंगफुल होगा। विच वी राइट है जो हमने लिखा है, जो जिस स्पीच को, जिस पैराग्राफ को हमने लिखा है उसका मीनिंग, यदि पंचुएशन का यूज सही होगा तो उसका मीनिंग और अर्थ भी सही निकलेगा। व्हेन वी टॉक विद ईच अदर, जब हम किसी से बात करते हैं, दो लोगों में या अन्य कहीं भी, तो वी यूज पॉज, स्टॉप्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस। इनका पहले भी जिक्र हुआ है, हम लोग बता चुके हैं कि इनका भी यूज पहले पॉज का, स्टॉप्स का, स्ट्रेस का और इंटोनेशंस का यूज भी है। जब हम कहीं बात करते हैं किसी से तो इनका यूज हम करते हैं। जब इन शब्दों का यूज करते, इन वर्ड्स का यूज करते, तो हमारी बातचीत का जो दौर होता है, दूसरे से बातचीत करते समय वो हमारी बातचीत का जो हमारे शब्द या सेंटेंस या स्पीच होती है उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनमें जो है और सुंदरता बढ़ जाती है और अच्छा लगता है। तो इन द सेम वे इन राइटिंग प्रोसेस, उसी तरह से राइटिंग प्रोसेस जो हमारा है उसमें भी यूज दीज पंचुएशन मार्क्स। इन पंचुएशन मार्क्स को हम यूज करेंगे। जिस तरह से हम बातचीत में पॉज और स्ट्रेस, इंटोनेशन इनका यूज करते हैं, उसी तरह से हम जो है रिटिंग में भी यदि हम कुछ लिखते हैं तो उसमें भी हमें इन पंचुएशन मार्क का जो नीचे दिए जा रहे हैं इनका यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, नंबर 1 हमारा है पंचुएशन मार्क्स फुल स्टॉप। वैसे फुल स्टॉप के पहले भी एक पंचुएशन मार्क्स है जो इसमें मेंशन नहीं है। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स का भी, वो भी पंचुएशन मार्क्स की एक तरह का है। यानी कोई भी हम जो सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं या वर्ड्स लिखते हैं, स्टार्टिंग में तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल लेटर बनाते हैं, या कोई पर्सनल नाउन लिखते हैं। नाउन जो लिखे जाते हैं उनका नाम भी पर्सनल नाउन है, किसी का नाम है तो उसका हम पहला जो नाम कैपिटल है, या हमारे जो सिटीज हैं, महानगर्स हैं, उनके नाम का भी पहला, या स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके नाम का पहला
लेटर कैपिटल बनाते हैं, या कोई सब्जेक्ट है हमारा हिंदी इंग्लिश या कुछ भी है, इनके लेटर भी जो है वो पहला लेटर कैपिटल लेटर बनता है। और जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल, तो कैपिटल लेटर भी हमारा पंक्चुएशन मार्क्स में ही सम्मिलित होता है। पिछले भी क्लासेस में आपने एग्जाम्स में देखा होगा, 10th में, 8th में, 12th में, पंक्चुएशन के लिए कॉम्पिटिशन्स में भी पंक्चुएशन मार्क्स जरूर आते हैं। आपको 3 या 4 या 5 या पूरा पैराग्राफ दिया होगा, विदाउट पंक्चुएशन उसको आपको करेक्ट पंक्चुएशन करनी है, तो उसमें कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, पॉज, ये सारी चीजें जितने पंक्चुएशन मार्क्स हैं सारे यूज करने पड़ते हैं। और अगर सही आपको ज्ञान है पंक्चुएशन का तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसी तरह से अब पहला जो हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है वो है फुल स्टॉप। तो देखिए फुल स्टॉप का साइन यहाँ पर दिखाया गया है, ये बिंदी सी रखी हुई है, डॉट बना हुआ है, ये हमारा फुल स्टॉप का साइन होता है। तो इट इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ ए सेंटेंस। ये मार्क्स जो है वो एंड ऑफ ए सेंटेंस यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता, अंत में, एंड ऑफ ए सेंटेंस, एंड सेपरेट डेट्स फ्रॉम ईयर्स। यानी हम जो है डेट को साल से या महीने से जो है सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उसके लिए भी हम इस फुल स्टॉप का, डॉट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखा हमने वी आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, वी आर गोइंग टू द मार्केट है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये वी आर गोइंग टू द मार्केट, इसमें वी, डब्ल्यू ई, तो डब्ल्यू हमने कैसा कैपिटल है, ये भी हमारा इसमें हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप ये हुआ। उसके बाद सेपरेट डेट्स फ्रॉम ईयर है, ईयर से डेट को सेपरेट करना हमें, तो 28 है, जैसे आज 28 अगस्त है तो 28 डॉट यानी फुल स्टॉप हो गया, 08 फिर डॉट और 2020 है, यानी 28 अगस्त 2020 ये हुआ। तो इस तरह से हमने सब जगह ये फुल स्टॉप, इनको सेपरेट करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अगर ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी जो कि गलत होगी, डेट नहीं होगी फिर। उसके बाद इट इज आल्सो यूज्ड फॉर टाइटल्स एंड डिग्रीज, यानी टाइटल और डिग्री में भी इसका यूज होता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो ये देखिए टाइटल लिखा हुआ है डॉक्टर है, ये लिखा, और उसके बाद में शॉर्ट ये अब्दुल है, APJ अब्दुल कलाम ये लिखा। तो ये शॉर्ट नेम के जो हम लिखते हैं उसमें भी यही फुल स्टॉप लगा लगा के हम इस शब्द को या सेंटेंस को या नाम को पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। दूसरा जैसे BA, बी के बाद में डॉट लगा दिया एंड फुल स्टॉप, फिर ए के बाद में फुल स्टॉप। तो यहाँ भी हम इनका यूज करते हैं। तो लिखा है इट इज आल्सो यूज फॉर टाइटल और डिग्री दोनों के लिए, MA M लिखा, उसके बाद में फुल स्टॉप, फिर ए के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद में कॉमा, फिर BEd के लिए भी बी के बाद में फुल स्टॉप, ED के बाद में MEd में इसी तरह से। तो इनको डिग्रीज में भी जो है इनका यूज होता है, या और भी है। तो अगला देखिए नंबर 2 हमारा है कॉमा। देखिए कॉमा का साइन देखिए, ये घुंडी सी है ना, उसके बाद इसको यूं घुमा दिया हमने, तो ये हमारा कॉमा का साइन होता है। जब लोग हम क्लासेस में टीचिंग करते हैं उस समय भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो कहते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जब आपको ज्ञान होगा कॉमा का तो कॉमा लगाएंगे, नहीं तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं, कॉमा लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लिख देते हैं। तो वो नहीं, लिखना नहीं है, उसका साइन पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा हो गया कॉमा का साइन। तो एक का क्या काम होता है, इसका यूज क्या होता है, तो इट इज सेपरेट मोर देन 2 वर्ड्स। ये जो है 2 वर्ड से अधिक, अगर 2 ही वर्ड्स होते हैं तो एंड का यूज हम कंजंक्शन में कर लेते हैं वहां पर, लेकिन मोर देन 2 से अधिक जब शब्द होते हैं तो भी हम जो है कॉमा का यूज करते हैं इन ए सीरीज, यानी एक सीरीज में यदि 2 या 2 से अधिक, 2 यानी 2 से अधिक जो है शब्द होते हैं तो हम इस कॉमा का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, मदन इज माई फ्रेंड्स, ही इज ए डॉक्टर। तो ये लिखा है माई फ्रेंड्स, ही इज ए डॉक्टर, तो माई फ्रेंड्स कॉमा ही इज ए डॉक्टर है। तो ये एक सेंटेंस और दूसरा तो कॉमा लगा दिया
है। उसके बाद में अगला देखिए यही एग्जाम्पल है, जैसे 104 है 104 कॉमा संत कबीर नगर, उसके बाद कॉमा नोएडा। तो इस तरह से इनको भी सेपरेट करने के लिए हम है कॉमा का यूज करते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्द, वो दो से अधिक शब्द बताए तो ये दो तो देखिए, ही इज माई फ्रेंड कॉमा ही इज ए डॉक्टर, उसके बाद में दूसरा 104 है कॉमा संत कबीर नगर कॉमा नोएडा। इस तरह से हम कॉमा का यूज करते हैं। अगला हमारा थर्ड आता है सेमी कॉलन। देखिए सेमी कॉलन का साइन है, ये ऊपर डॉट बना हुआ है फुल स्टॉप, उसके नीचे कॉमा है, ठीक नीचे। तो सेमी कॉलन इज ए लॉन्गर पॉज देन कॉमा, यानी कॉमा की अपेक्षा जो ये जो सेमी कॉलन का साइन है वो इससे लॉन्ग पॉज जो है, लॉन्गर पॉज है, इससे बड़ा चिन्ह है इसका, है बड़ा पॉज है। तो एग्जाम्पल में इट इज ए गुड आइडिया, फिर वही लगाया हमने सेमी कॉलन है, ये वही डॉट और नीचे कॉमा, लेट अस थिंक ओवर इट। देखिए इस सेंटेंस में वही किया, इट इज ए गुड आइडिया है, इट इज ए गुड आइडिया है, ये लगा दिया हमने यहाँ पर सेमी कॉलन, उसके बाद लेट अस है, लेट अस थिंक ओवर इट। उसके बाद टू सेपरेट द पेयर्स ऑफ वर्क, तो यानी यहाँ पर सेपरेट है, सेपरेट द पेयर्स ऑफ वर्क, जैसे गुड है, बैड है, अगली है, ब्यूटीफुल है, इनको भी सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, देखिए गुड के बाद में कॉमा और उसके बाद में गुड बैड फिर सेमीकोलन, फिर अगली कॉमा ब्यूटीफुल फिर सेमीकोलन। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आता है कॉलन। अब कॉलन का साइन देखिए आप, ऊपर डॉट है और नीचे, यानी ऊपर और नीचे दो डॉट है, ये कॉलन होता है, ठीक है ना। कॉलन का साइन आपको ध्यान रखना है। तो कॉलन का यूज देखिए, कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए स्टेटमेंट, यानी कॉलन जो है कहीं पर भी जब इंट्रोड्यूस करना होता है किसी भी स्पीच का, किसी का है, तो कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का इंट्रोड्यूस कराने के लिए इसका हम जो है ना यूज करते हैं, स्टेटमेंट और स्पीच। तो इट इज आल्सो यूज्ड बिफोर एक्सप्लेनेशन, यानी कोई भी स्टेटमेंट है या एक्सप्लेनेशन है या स्पीच है, उसके पहले इसको लगाया जाता है, उसके बाद स्पीच बोली जाती है। तो ये इंट्रोड्यूस कराता है, ये साइन जहां बना होगा कि इसके आगे कोई स्पीच, स्टेटमेंट या कुछ है। तो ये हुआ एग्जाम्पल, हमने इसका आपको बता ही दिया है। देखिए कॉमा कॉलन था ना, ये कॉलन यूज है, इंट्रोड्यूस स्टेटमेंट ये हो गया। एग्जाम्पल में द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर आर, ये लिखा द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर, देखिए हैमलेट है, उसके बाद में कॉमा, ये देखिए यहाँ पर लिखा, ये तो कॉमा लगा, ये ऊपर कॉमा क्लोज, ये सिंगल, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा वही सिंगल, और उसके बाद में उसके अंदर ये हो गया हमारा क्लोज हो गया, इसके अंदर किंग लियर, इट इज एक्स्ट्रा, ये लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसीलिए यूज हुआ है, इसके आगे कोई स्टेटमेंट या कोई स्पीच कुछ ना कुछ है, तो ये द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर, उसके बाद सेमी ये कॉलन लगा हुआ है, हैमलेट कॉमा है, इसको कॉमा में क्लोज किया, उसके बाद ये कॉमा स्टार्ट है, उसके बाद में फिर किंग लियर, फिर वही कॉमा क्लोज, इट इज एक्स्ट्रा। इस तरह से हम जो है कॉलन का यूज करते हैं। अगला हमारा है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा देखिए इसमें भी कि कैसे यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहिए इसको है। तो इन्वर्टेड कॉमास आर टू टाइप्स, ये दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास आर टू टाइप्स, यानी इन्वर्टेड कॉमा के दो प्रकार दिए हैं। नंबर 1 ये दिया हुआ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये है हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और दूसरा हमारा है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
तो सिंगल इन्वर्टेड कामा का यूज कैसे, इट इज यूज्ड व्हेन वी यूज ए वर्ड इन सम स्पेशल वे, यानी किसी भी स्पेशल वे में किसी भी स्पेशल वर्ड को स्पेशलाइजेशन करने के लिए जिस शब्द का जिस जो है सेंटेंस का हम यूज करते हैं उसके पहले और लास्ट में हम ये सिंगल कोमा इधर से और सिंगल कोमा इधर से ऐसे लगाते हैं। जैसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है, इसी में ये लिखा द वर्ड एजुकेशन, तो एजुकेशन के पहले वही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और क्लोज इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक है, ये ग्रीक से इसका जो है इसको लिया गया है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई, ग्रीक से हुई। इसकी एजुकेशन की तो इसको इम्पोर्टेंस दिया गया, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और क्लोज के अंदर इसको, इसलिए इसका यूज होता है यहाँ पे। डबल में देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा वही साइन बना हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डबल इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में क्लोज। तो इट इज यूज टू एनक्लोज द एग्जैक्ट और द एक्चुअल वर्ड्स। इसको एग्जैक्ट और एक्चुअल वर्ड्स जहां पर होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पर भी किसी भी दार्शनिक का, साइंटिस्ट का या हमारा लिटरेरी में किसी भी लिंग्विस्टिक्स के जब वर्ड्स दिए होते हैं एक्चुअल वर्ड्स, तो वो इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर लिखे जाते हैं। तो उसी तरह से इन द सेम वे एग्जैक्ट और द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर है, जैसे मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन है लिखा, ये स्टेटमेंट है आई एम रीडिंग माई इंग्लिश बुक फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो हमारा ये स्टेटमेंट है। हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा था, वही लिखा, मोहन ने कहा है आई एम रीडिंग माई बुक है, आई रीडिंग माई इंग्लिश बुक, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरह से हम जो है इनका डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम इस तरह से करते हैं। अगला देखिए आता है डैश, तो इस डैश का यूज देखिए, डैश कैसे यूज होता है, ये बड़ी लाइन यहाँ से यानी लिखा हुआ है, ये लंबी लाइन जहां कहीं पे लिखते हैं और लंबी लाइन खींच दी हमने, तो उसी तरह से ये डैश बना हुआ है। तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, इसका संकेत कहाँ होता, सम एक्सप्लेनेशन। जब हम कहीं एक्सप्लेनेशन लिखते हैं या करते किसी की व्याख्या करते हैं तो हम इस तरह से डैश करते हैं, यानी डैश का मतलब ही होता है कि किसी न किसी चीज का एक्सप्लेन हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। तो ये स्ट्रेंजल क्रीचर टच्ड माई हैंड, देखिए यहाँ पर ये है ना, ये एग्जाम्पल में दिए तो क्या है, ये डॉग लाइक, ये भी यहाँ पर भी वही है, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन या एडिशन और आफ्टर थॉट्स है। तो ये सारी चीजें इनको जो है इंडिकेट करता है क्या, ये डैश, यानी ये डैश के बाद में क्या लगा होगा, साइन, डैश के पहले है। इट इज यूज टू इंडिकेट, किसको इंडिकेट करेगा, सम एक्सप्लेनेशन, एडिशन और आफ्टर थॉट जो हमारे हैं उनके लिए, उनसे संकेत होता है इसका। जैसे एग्जांपल में ए डॉग लाइक एनिमल, उसके बाद डैश, ए डॉग लाइक एनिमल जानवर की तरह, वो कुत्ते की तरह का जानवर, उसके आगे उसकी वो दिया हुआ है स्टेटमेंट है, ये स्ट्रेंजल क्रीचर टच्ड माई हैंड है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आप जान लो, या थॉट्स है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो है डैश है, डैश का यूज होगा। अगला हाइफन, हाइफन देखिए, हाइफन भी एक तरह से डैश ही होता है, यानी स्मॉल डैश जिसको बोलते हैं, वो बिग डैश हो गई तो ये स्मॉल डैश हो गया, इसमें भी छोटा सा डैश होता है अपेक्षाकृति है डैश की। डैश में जो है बड़ा डैश होता है, लॉन्ग लाइन होती है, और हाइफन में छोटा, उससे डैश से छोटा साइन होता है। तो इट इज जॉइन कंपाउंड वर्ड्स, इसमें क्या होता है, कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ते हैं ये, तो कंपाउंड वर्ड्स एंड इट इज ए स्मॉल डैश लिखा, इट इज ए स्मॉल डैश, काम इसका क्या है, इट इज जॉइन कंपाउंड वर्ड्स को ज्वाइन करने का ये काम करते हैं, छोटा डैश लगता है। जैसे एग्जांपल में दिया फादर इन लॉ, वेल टू डू, इट इज एक्स्ट्रा, तो देखिए वही है यहाँ पर, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, इसमें कई तरह के वर्ड है और इसमें छोटा डैश, स्मॉल डैश का यूज हुआ है।
तो फादर के बाद में डैश छोटा सा वही है ना, ये हाइफन लगा दिया, उसके बाद में इन, फिर हाइफन, फिर ला है, फिर कॉमा, इसके बाद में एक हो गया फादर इन ला। दूसरा हमारा वर्ड है वेल, फिर वही हाइफन, फिर टू हाइफन डू, इस तरह से वेल टू डू है, इट इज एक्स्ट्रा। इस तरह के और भी जगह हाइफन का यूज होता है। इसके बाद में आता है हमारा नंबर 8 है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी ये जो है इसका यूज जो है कहाँ होता है, इसका होता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और वंडर, इन जगहों पर इसका यूज होता है। ये आकस्मिक कोई घटना घटती है, कुछ होता है, तब हम जो है एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक जिसको बोलते हैं, साइन होता है जहां विस्मय की स्थिति होती है? तो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये क्या होता है, विस्मय बोधक साइन होता है। इसका साइन देखिए ऊपर ये जो है ना लट्टू ऐसा वही डॉट, उसके नीचे पतली सी लाइन और फिर नीचे डॉट लगा हुआ है। ये इसका साइन जहां भी लगा हो तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं सरप्राइज और वंडर इस तरह का कोई जो है स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन है। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और वंडर। जैसे एग्जांपल में व्हाट ए नाइस सीन, कितना सुंदर दृश्य है, तो ये क्या है, वंडर है, ये लगा हुआ सेमीकोलन। हर्रे है, आई विन द मैच, जब भी कोई मैच या कुछ जीता तो इस तरह का फिर जो है यहाँ पर जो है साइन लगाया जाता है? तो ये साइन है ना यहाँ पर यूज, इस तरह से लगा। होने के बाद में देखिए यहाँ पर भी वही सरप्राइज या वंडर है, व्हाट ए नाइस सीन है, तो यही लगा हुआ हमारा ये सेमीकोलन, यहाँ होरे सेमीकोलन, आई विन द मैच। तो इस तरह से अगला आता है इंटेरोगेटिव। तो आप सभी जानते हैं कि इंटेरोगेटिव का साइन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन बना हुआ है? इट इज यूज्ड एज ए क्वेश्चन मार्क। इसका यूज कहाँ होता है? एज ए क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक के रूप में इसका यूज होता है। तो कैसे, एग्जाम्पल में देखिए, वेयर आर यू गोइंग, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। जब भी WH फैमिली से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हुज, और समझ लीजिए इन शब्दों से जब कोई सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है, इन लेटर से, इन वर्ड्स से है, तो हम जान लेते हैं कौन से वर्ड्स, ये WH फैमिली के व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन इनसे होते हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क या प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरे और टाइप होता है जो हम हेल्पिंग वर्ब से भी जब किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और अंत में तब भी हम इंटेरोगेटिव जो है मार्क्स है उसका यूज करते हैं, तो वो भी सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसलिए वहां भी इंटेरोगेटिव साइन कंपलसरी होता है। तो इस तरह से हमारे ये पंक्चुएशन मार्क्स है आज कंप्लीट हुए। ठीक है ना, इसको दोबारा यूज करिए, अब आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएंगे, कंपटीशन में भी और एग्जाम में भी। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में तो एक आता ही है, 4-5 लाइन का पैसेज टाइप का आएगा, उसको ठीक से पंचुएट करना पड़ेगा। और मेथड के क्लास में भी जब हम कोई स्टेटमेंट या कुछ बनाते हैं, चाहे लेसन प्लान में या कोई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और क्वेश्चन आते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन को या का आंसर लिखेंगे तो हमें इन जितने भी पंचुएशन मार्क्स हैं हमें यूज करने पड़ेंगे। गलत पंचुएशन मार्क्स, गलत कोमा, गलत जो है हम कॉलम, सेमीकोलन लगा देंगे तो उसका जो है मीनिंग अर्थपूर्ण नहीं होगा, गलत होगा, आपका क्वेश्चन या आंसर काट दिया जाएगा। तो इस तरह से इनका यूज आपको इन फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने हैं और याद भी रखने हैं। ठीक है, तो आज का फिर जो है वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।